की जो कवायद है वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बात की भी है कि तो प्रशासन जो भी इसमें तस्वीरें हैं मदद करे, क्योंकि ये सर्दियों की रात है, ये लोग कहाँ रुकेंगे, कैसे ठंड लगेगी इन्हें, सोने वगैरह के इनके लिए इंतजाम जल्द से जल्द किए जाएं, ये जरूरी है। अवधेश भी मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे एक और सहयोगी अवधेश, जहां पर आग लगी थी वहां से आप पूरी रिपोर्ट हमें दिखा रहे थे, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे? बिल्कुल अखिलेश, देखिए सब कुछ यहाँ पर जलकर तबाह हो गया है और जो टेंट बच गए हैं वहाँ पर अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं किसी को शरण दे सके। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए ये जो पूरी तस्वीर है, यहाँ पर एक लाइन से टेंट हुआ करते थे, लेकिन देखिए तबाही है, यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पूरा इलाका खाली हो चुका है, लोगों के जले सामान यहाँ पर दिख रहे हैं, लोगों के यहाँ पर बिस्तर दिख रहे हैं और प्रशासनिक टीम यहाँ पर पहुंची हुई है। लेकिन बड़ी समस्या अब लोगों के सामने ये है कि रात वो कहाँ गुजारेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती यही हो जाती है रात गुजारने की। सर्दी पड़ रही है और इस सर्दी में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और कई जगह जब वहां का दौरा किया तो बहुत सारे 500 के नोट जले हुए हमें मिले, 10-20 के नोट भी जले हुए मिले, क्योंकि पूरी गृहस्थी लेकर लोग आते हैं। आप ये देखिए पूरा इलाका गुलजार था, यहाँ पर मंत्र गूंजते थे, यहाँ पर यज्ञ की आवाज गूंजती थी, यहाँ पर स्वाध्याय होता था, क्योंकि ये गीता प्रेस का ये पूरा कैंप था। लेकिन ये देखिए यहाँ पर लोग थे, देखिए ये लोगों ये इलेक्ट्रिक केटल नजर आ रही है। और इस बीच सरकार के लोग वहां पहुंचे हुए हैं, सरकार के मंत्री साधु संतों से बात कर रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारा ये सर यहीं पे आग किन कारणों से लगी, आपकी बातचीत हुई? एएनआई के एएनआई लाइट बोल दिया मैंने, आ जाएगा लाइट, तुरंत आ जाएगा। मत दीजिए सर। एएनआई के मैं यहाँ आकर के जिला प्रशासन के मेलाधिकारी, मेला प्रशासन के मेलाधिकारी, पुलिस अधिकारीगण, यहाँ के जो जिम्मेदार गीता प्रेस के जो साधु संत हैं, उन सब से मिला और मिलने के बाद ये स्पष्ट होता है कि गीता प्रेस के कैंप में, शिविर में 3 सिलेंडर फटने से आग लगी है। और चूंकि सिलेंडर फटना अपने आप में सिलेंडर बाद में फटी, पीछे से आग लगने से यहाँ आग का यह प्रादुर्भाव हुआ और उसमें सिलेंडर फटने से कुछ आग का वो व्याप हुआ। और उसके बाद चूंकि कैंप में ऐसे ज्वलनशील कुछ मटेरियल होते हैं और गीता प्रेस हमारी सबकी बड़ी मानिंद एक साहित्यिक संस्था है, ऐसी संस्था में कागज पत्तर और इस तरह की चीज़ें भी स्वाभाविक रूप से होती हैं, तो उसमें आग लगी है। 4:08 पर बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना मिली और 4:11 पर फायर टेंडर, फायर सर्विस यहाँ पहुँच गई थी। अगले 20-25 मिनट में आग पे काबू पा लिया गया था। अच्छी बात यह है, सबसे अच्छी बात यह है कि माँ गंगा जमुना के आशीर्वाद से, साधु संतों के आशीर्वाद से कोई जानहानि नहीं हुई है। लगभग 100 लोग उन शिविरों में थे, ऐसा बताया जा रहा है। कोई जानहानि नहीं हुई है, किसी व्यक्ति को ऐसी कोई क्षति या ऐसी कोई घाव लगने का या ऐसी कोई भी चिंता नहीं बताई जा रही है कि किसी को कोई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी मौके पर पहुंचे हैं, आप भी यहाँ और इसको देखते हुए आने वाले दिनों में हम यही बात हम कर रहे थे पूज्य महात्मा लोगों से कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं न हो, उसके लिए क्या क्या ध्यान रखने की चीजें हैं उसका अध्ययन करके उस पर कार्य। AK शर्मा है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, उन्हें आप सुन रहे थे, पूरी जानकारी घटना को लेकर वो दे रहे थे। ये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि फायर फाइटर्स ने बिल्कुल तत्परता दिखाई। 4:08 का वक्त जब उन्हें जानकारी मिली और 4:11 यानी कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच गए थे। दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई थी और फौरन कोशिश शुरू कर दी गई आग को काबू में करने की, और उसी का नतीजा था कि थोड़ी देर के अंदर, लगभग 20 मिनट के अंदर आग बुझा ली गई थी। मेरे साथ अवधेश लगातार जुड़े हुए, मेरे सहयोगी अवधेश, आप वहां से जानकारी हमें दे रहे थे, घटनास्थल की तस्वीरें दिखा रहे थे। अब प्रशासन के सामने एक चुनौती यह भी है
कि जो लोग वहां पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अभी उनके पास कोई आसरा नहीं रह गया है, रात कहां गुजारेंगे, उनके लिए कुछ समुचित वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। बिल्कुल, यहाँ पर अखिलेश कई अधिकारी मौजूद हैं और ये कोशिश की जा रही है कि उन लोगों को कहीं समुचित व्यवस्था की जाए। आप देखिए ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पर इस वक्त जितने भी लोग साधु संत रह रहे थे सभी अभी खुले आसमान के नीचे ही मौजूद हैं और प्रशासन से उनकी अपील भी यही है कि उनके लिए इंतजाम किए जाए। जो आग जल्दी बुझाने की बात अखिलेश आप कह रहे थे, जो AK शर्मा भी बता रहे थे, राहत की और सौभाग्य की बात ये रही कि जिस कैंप में आग लगी यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर एक फायर स्टेशन है और यही वजह है कि उस फायर स्टेशन से तुरंत गाड़ियां पहुंच गई। दूसरी बात ये कि महाकुंभ में क्या होता है कि भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है शनिवार रविवार की वजह से। इंतजाम किया है, यानी कि जो फायर ब्रिगेड जो पतले रास्ते हैं, भीड़ भाड़ है, तो वहां पर बाइक के जरिए भी फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। तो ये जो एक्शन बड़ी तेजी के साथ हुआ, इसकी वजह से इतनी जल्दी आग पर काबू पाया गया। और देखिए अभी भी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं यहाँ पर, जो अधिकारी हैं मेला के वो मौजूद हैं और इसके अलावा जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिर इन लोगों की रात कैसे गुजरेगी, क्योंकि सर्दी वाली रात है, ठंडी है और आप ये देखिए कुछ लोग और आए हैं यहाँ पर, सभी उसी तबाही के निशान देख रहे हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो आसरा था वो जल गया है। लेकिन हाँ, ये चुनौती जरूर है। आप ये देखिए, ये यहाँ पर ये पूरी जो तस्वीरें दिख रही हैं, सब कुछ यहाँ पर जलकर राख हो गया है और यही चुनौती। अवधेश, आपके पास मैं लौटूंगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। विवेक के पास भी चल लेते हैं, क्योंकि विवेक आपके आसपास मुझे बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जरा उनसे बात करिए और पूछिए क्या कह रहे हैं इस घटना को लेकर वो। या बिल्कुल, हम सीधे लोगों के बीच में ही चलते हैं जिन लोग का यहाँ पर कैंप है। आपका यहाँ पर कैंप? जी, यहाँ पे मेरे फ्रेंड का कैंप था और मैं आया था। जी, घटना हुई क्या, हम लोग अभी संगम नहा के आए, गाड़ी यहाँ पे खड़ी करके बस बैठे थे, थोड़ा सा कुछ खाया, फिर लगा ऐसे बात चल रहा था, संगम मतलब ये कुंभ की तारीफ ही चल रही थी और फिर अचानक लोग आए, कहें कि जितने भी यहाँ के महात्मा लोग थे वो लोग आए कि आग लगी। फिर वहाँ से हम लोग अंदर से निकले तो बोले सिलेंडर निकालो, फिर हम लोग गाड़ी निकाले, लेकिन बहुत ही तेज़ी से ये कार्रवाई हुई। जिन्होंने फायर ब्रिगेड और जो संतों ने हेल्प किया है उसके वजह से ये बहुत जल्दी आग पे काबू कर लिया। मतलब 25 मिनट, हम 25 मिनट, हाँ 20-25 मिनट के अंदर सारा। आप क्या कहेंगे सर? हम स्वामी जी यहाँ पर हैं। अब विवेक, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। दरअसल ये जो आग लगी, जो अफरा तफरी की स्थिति बनी थी, उसकी वजह से अब प्रयागराज में पूरे शहर में ट्रैफिक जाम की स्थिति हो गई है। हमारे सहयोगी मोइन की एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखा देते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में आज आग लगने की भीषण घटना हुई। आग लगने की घटना के बाद शहर से लेकर मेला क्षेत्र तक जबरदस्त जाम लगा हुआ है। हालांकि ये जाम आज का नहीं है और जाम लगने की सबसे बड़ी वजह यह है कि जो 30 पांटून ब्रिज बनाए गए थे उनमें से ज्यादातर पांटून ब्रिज को बंद रखा जाता है। इस वक्त हम मौजूद हैं नागवासुकी से दूसरी तरफ जाने के लिए पांटून पुल नंबर 19 पर और आप देखिए कि जो पुलिस के लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इस तरीके से बैरिकेटिंग लगा रखी है और ज्यादातर पुल, 2/3 पुल रोजाना यहाँ पर इसी तरीके से बंद रहते हैं। इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लोग परेशान रहते हैं, ट्रैफिक जाम रहता है। ट्रैफिक जाम इतना जबरदस्त रहता है कि 2-2 घंटे तक 1 इंच गाड़ी भी नहीं आ पाती है। नागवासुकी मंदिर से दूसरी तरफ जाने के लिए यानी 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए हम पिछले तकरीबन 2.5 घंटे से मौजूद हैं और जा नहीं पा रहा। यहाँ पर कोई जानकारी देने वाला भी नहीं है कि पुल पहले से बंद है। आप देखिए यहाँ पर कि ये तमाम वाहन आ रहे हैं और इनको पीछे बताया भी नहीं जा रहा है कि यहाँ पर ये पुल बंद है और आगे उन्हें जाने से कोई फायदा नहीं है। तो रोजाना इसी तरीके से पुल बंद रहते हैं। ये बताइए पुल बंद क्यों है? पुल बंद क्यों है? ये प्रशासनिक पुल है। पुल बंद ये प्रशासनिक पुल है। पास जाने का कोई रास्ता नहीं। ये प्रशासनिक बंद है। सारे पुल ये बंद हैं। सारे पुल बंद है। सारे पुल ये बंद है। जो है वो जाने के लिए सारे पुल आसपास के बंद हैं। 2/3 पुल बंद। 19 नंबर पुल प्रशासनिक पुल कौन सा है? बगल जो जाने का है उस पुल से हम लोग आए, वो भी पुल बंद है। इस तरफ का भी पुल बंद। और पुल के बारे में वही जानकारी देंगे। ये परमानेंट बंद है, प्रशासनिक पुल है। तो ये लोगों को कहीं आपने पीछे लिखा है कि इस तरफ जाने का नहीं है, कहीं बैरिकेटिंग की है, कोई बताने वाला जानकारी। लोग आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? ये वन वे रोड है। नहीं, ये वहां से पीछे बैरिकेटिंग होनी चाहिए। ये बैरिकेटिंग होनी चाहिए। वन वे है। ये वन वे है। वन वे में बैरिकेडिंग नहीं होता है। ये बताइए भैया,
एक मिनट, ये बताइए कितना परेशान हो रहे हैं आप लोग जाम की वजह से? अरे हम तो विभाग के ही हैं, विभाग के ही हैं। अच्छा, आप तो पुलिस विभाग के हैं, आप गनर हैं जो है वो। और देखिए ये बता रहे हैं, बताइए। भैया जो है पिछले 20 नंबर से 19 नंबर से सब घुमा रहे हैं, यही मेले में घूम रहे हैं, सुबह से कोई जाने का रास्ता नहीं है। कितनी देर से परेशान है? 2 घंटे से। 2 घंटे से परेशान है और जा नहीं पा रहे हैं? कहीं नहीं व्यवस्था है। देखिए ये ऐसे लोग, ये एक बड़ी विकट स्थिति है वहां पर लोगों के लिए। जाम की समस्या से लोग काफी दिनों से वहां जूझ रहे हैं। आज तो खैर आग लग गई थी, इस वजह से जाहिर तौर पर कई जगहों पर बैरिकेडिंग वगैरह लगा दी गई होगी, लेकिन वैसे भी प्रयागराज में जाम की एक बड़ी समस्या इन दिनों हो गई है। अवधेश के पास जरा मैं आपको लिए चलता हूं, जहां पर आग लगी वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी। वहां पर क्या और देख पा रहे हैं अवधेश, आप जरा दिखाइए, दर्शकों तक भी वो तस्वीरें पहुंचाइए। बिल्कुल, देखिए अखिलेश, जो आप सवाल पूछ रहे थे कि जिन लोगों का कैंप जला है उनका क्या होगा, तो देखिए वो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और अब आसरे का सवाल है कि आखिर इन लोगों को कहां ठहराया जाएगा, इनकी रात आखिर कटेगी कैसे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आप ये देखिए पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर ये लोग खुले आसमान के नीचे हैं। इनसे एक बार हम बात करते हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है। ये बताइए, आप यहीं से हैं? अब ये आप लोग कहाँ रहेंगे रात को? हम सब यहीं पे अभी बना हुआ है, सारी व्यवस्था प्रशासन की बहुत अच्छी व्यवस्था है। लेकिन सब जल गया तो कहाँ रहेंगे? देखिए जल तो गया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आश्रय रेलवे का ब्रिज हो गया, ये सब खुले में रहेंगे। प्रशासन ने कोई इंतजाम किया? नहीं, प्रशासन व्यवस्था कर रही है। क्या बोल रहे हैं? प्रशासन बोल रही है कि सब आप सबकी व्यवस्था भी मान के चलिए कि घंटे 2 घंटे में रहने की व्यवस्था हो रही है और प्रशासन बहुत मुस्तैद। कितने लोग हैं जो जिनको इंतजाम करना है प्रशासन? लगभग मान के चलिए 10,000 से कम नहीं होंगे। 10,000 लोगों का इंतजाम करने हैं। अखिलेश, कुछ तस्वीर दिखाते हैं, आप देखिए ये जो थोड़ा बहुत सामान बच गया। ये बताएं कि आप लोग यहीं से हैं? महाराज जी, यहीं से आप लोग? अब रात कैसे कटेगी? कैसे कटेगी? अब कुछ जो सामान बचा है उससे लोग अपना गुजर बसर करेंगे, नहीं तो कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। अभी तो तत्काल कांड हुआ है। पूरे अधिकारी आए थे, कुछ ये बोला है कि आप लोगों को कहीं रात को रुकने का इंतजाम किया जाएगा? अभी फिलहाल ऐसा यहाँ कोई घोषणा नहीं है। अगर मान लीजिए जो शिविर के हमारे प्रबंधक जी महोदय हैं या व्यवस्थापक लोग हैं, उनसे लोग मिलकर बताएंगे, आश्वस्त करेंगे। और ये जो सामान है इतना ही बचा है? तो जरूरत इस बात की है कि लोगों के लिए वहां पर कुछ व्यवस्था ऐसी कर दी जाए, कम से कम रात वहां वो गुजार सके तरीके से। ठंड बहुत ज्यादा है, आपको पता है, और जिस तरीके से उनके टेंट जल गए, अगर पूरी रात इसी तरीके से उन्हें बाहर गुजारनी पड़ेगी, कई लोगों की तबीयत खराब हो सकती है। मेरे साथ विवेक भी जुड़े हुए हैं, मेरे एक और सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। विवेक, आप इस वक्त मेला क्षेत्र में कहां पर हैं और वहां पर क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? आपके आसपास कुछ लोग अगर दिख रहे हो, जरा उनसे भी बात करिएगा। या बिल्कुल, जिस जगह गीता प्रेस में आग लगी थी उसके बगल के जो टेंट्स हैं मैं उस तरफ में मौजूद हूं, क्योंकि जैसे ही गीता प्रेस में जहां आग लगी उसके बाद अगल बगल के जो सभी टेंट्स थे उनको खाली कराया जाने लगा। आप सामने की तरफ में जो तस्वीर देखेंगे ये निर्मल आश्रम है और इसके भी जो टेंट्स हैं उसको खाली कराया गया। हालांकि ये जला नहीं है टेंट, लेकिन इसको पूरी तरीके से खाली कराया गया। जो लोग इस रेस्क्यू के दौरान मौजूद थे उनसे बातचीत भी करेंगे। आपने उस दौरान क्या क्या देखा, क्योंकि आप सबसे पहले से यहाँ मौजूद? मैं अयोध्या कैंप में हूँ, यहाँ से 150 मीटर है और मैं धुआं की लपट जैसे देखा, मैं आग आग चिल्लाते हुए आया और सबसे पहले ये काम किया कि जो एलपीजी टैंक है, एलपीजी का जो बाटला है, उस बाटला को बाहर किया। जो वयोवृद्ध महात्मा थे 3, उनको बाहर किया और ये इसी को मार्ग बनाया। पूरा टेंट लॉकअप था, उसको किसी तरह तोड़ ताड़ के बाहर गए और 741 नंबर की गाड़ी सबसे पहले आई, पतली पाइप वाली, और फायर वाले एकदम बहुत एक्टिव आए, बहुत जल्द आ गए। 2 से 2.5 मिनट के अंदर सारी गाड़ियां आ गई, सारी एक्टिव हो गए और आग पे काबू पा लिया गया। किसी का हताहत का कोई सूचना नहीं है। आप लोगों ने निकाला बाहर, मतलब लगभग कुल कितने लोगों को? 3 लोग तो एकदम क्षतिग्रस्त थे, लेकिन उनको कुछ हुआ नहीं, उनको निकाल ले। बाकी कुल मिला के किसी को कोई खतरा नहीं है। सामान सारा जल गया, धू करके सारा जल गया टेंट। और ये जो निर्मल आश्रम है इसी को मार्ग बना लिया लोगों ने, इस पर भी पानी से बौछार मारे। अब रात के लिए क्या व्यवस्था, कुछ प्रशासन से बातचीत हुई, कहाँ रहने का इंतजाम कैसे क्या होगा? जो लोग, और इसी के 15 से 20 मिनट के अंदर योगी जी आ गए, जो हमको लगता है कि भारत नहीं पूरे विश्व में ये पहली योगी जी होंगे जो इस घटना में सबसे पहले पहुंचने वाले योगी जी हैं। वो तो यहाँ मौजूद थे, इसलिए लोगों के बीच में। ये बताइए, प्रशासन ने रुकने के लिए या इसके बाद कोई इंतजाम किया, इसके बारे में कुछ बताएं आप? ऐसे रमन जी बोल के गए हैं कि मैं तत्काल इसकी व्यवस्था, जो लोग क्षतिग्रस्त हैं
उनके लिए भी, और योगी जी भी बोल के गए हैं कि जिनकी टेंट जल गई है उनको फिर पुनर्स्थापना के लिए बात करके गए हैं योगी जी। उनके साथ संतोष दास सतुआ बाबा भी थे, और सारी व्यवस्थाएं अभी जो लोग क्षतिग्रस्त हैं वो तो हताहत हैं, परेशान हैं। चोटिल भी हैं लोग? मतलब चोटिल कोई नहीं है, चोटिल कुछ नहीं है, सामान बहुत नुकसान हुआ है और उसके हम प्रत्यक्षदर्शी हैं। मैं अभी फोन गायब हो गया? हाँ, फोन गायब हो गया तो परमात्मा की कृपा से योगी जी से हम ले लेंगे, सतुआ बाबा से ले लेंगे। तो देखिए बिल्कुल जो, क्योंकि जैसे ही घटना हुई लोग पे उसके आधे घंटे के अंदर सीएम योगी भी यहाँ पर मौके पर आए थे और उन्होंने लोगों से बातचीत भी की। हाँ, ये दिन भर रास्ता हमारा है। अब यहाँ से जो सामान लूटा गया, सिलेंडर वगैरह सब, तो पेटी सेटी कहाँ ले गए सब लोग, हमको तो बाहर निकाल दिए। जो सामान निकला बाहर वो इनको फिर मिला नहीं। कुछ मिला? ऐसे लोग हैं जो इनको जो 22 सिलेंडर बाहर निकाले इनके आश्रम से, एक भी सिलेंडर इनको नहीं मिला वापस। बताइए हमारा सिलेंडर गया कहाँ? ये सब ये भी प्रशासन से बड़ा सवाल है कि इनका सिलेंडर कहाँ गया। और एक और शख्स है मेरे साथ, आप थे यहाँ पर मौजूद? जी, क्या हुआ बताइए, क्या देखा? जी यहाँ पर कुछ इन लोगों की लापरवाही के चलते यहाँ सिलेंडर लीकेज के दौरान जो आग सिलेंडर लीकेज हुआ, सिलेंडर लीकेज के दौरान, और 2 मिनट में आग ने भयंकर तांडव अपना लिया, और जिसने पूरे करीब 3 एकड़ में बसे इस सेक्टर 5 के इस ये दिख रहा है आपको गोपी हरि महाराज का आश्रम, इसको अपने काबू में ले लिया। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि गैस लीकेज की वजह से सिलेंडर में आग लगी, ब्लास्ट हुआ, धमाका हुआ, आग तेजी के साथ फैलती चली गई। मेरे साथ अवधेश भी लगातार वहां से जुड़े हुए हैं, घटनास्थल से हर खबर आप तक को पहुंचा रहे हैं। अवधेश, आपके आसपास भी लोग दिख रहे हैं मुझे, उनसे भी जरा बातचीत करिएगा। और एक बड़ी खास बात जो नजर आ रही है, हर आदमी वहां पर मौजूद, हर व्यक्ति प्रशासन की तारीफ कर रहा है कि सिर्फ 3 मिनट के अंदर फायर फाइटर्स वहां पहुंच गए सूचना मिलने के। बिल्कुल, देखिए प्रशासनिक कदम की तारीफ तो अखिलेश करनी पड़ेगी कि एक्शन त्वरित हुआ, हालांकि नुकसान हो गया। और ये जो लोग दिख रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको अगर अब त्वरित प्रशासनिक मदद नहीं, बताइए कि जिस वक्त आग लगी उस वक्त आप यही मौजूद थे? हाँ, यहीं मौजूद थे हम लोग। क्या हुआ था उस वक्त? उस समय शुरू में एक कुटिया आग लगी थी संत निवास में, वो एक थोड़ा लगा, हम लोग बुताने गए, FIR करने पुलिस करने गए थे, वो लोग देर से आए, फायर सर्विस वाले देर से आते आते दूसरा तीसरा। कितनी देर लगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आ गए थे। 15-1 मिनट लग गए। 15 मिनट। आप इसी कैंप में हैं? हम इसी कैंप में हैं, इसी के है ट्रस्टी भी है। कितने सिलेंडर फटे यहाँ पर? क्योंकि आवाज धमाके की बहुत जबरदस्त आ रही है। सिलेंडर किसी कमरे में एक भी अलाउ नहीं था, किधर भी नहीं था। तो अब क्या है, अब रात में कुछ प्रशासनिक अमला आया था, कुछ मेलाधिकारी ने या DIG ने कुछ कहा? कोई बात हुई नहीं, पर यहाँ कर जो मुखिया है ना, वो यहाँ पर माचिस जलाना या दीपक जलाना, माचिस के माध्यम से धूप बत्ती अगरबत्ती सब मना कर रखा था, लेकिन फिर भी आग लगी। ये बताइए कि जब आग लगी तो आप यहाँ मौजूद थे? जस्ट हम यहीं बगल में स्नान कर रहे थे, जब हमें कुछ फटने का आवाज़ सुनाई दिया तो हमको लगा कि भाई बगल में ट्रांसफार्मर शायद वहीं फटा हो, तो हम स्नान कर रहे थे तो जल्दी लुंगी अपना पहन करके वहाँ आए तो देखे कि वहाँ तो कुछ हुआ नहीं ट्रांसफार्मर के पास। तो फिर हम यहाँ आए, देखे तो यहाँ सब दम, उस समय दम जल रहा था। आपने देखा यहाँ क्या हुआ था? प्रशासन बहुत जल्दी आई और उसके बाद हम यहीं बगल में इसके क्या बोलते हैं ट्रेन का जो ब्रिज है, इसके नीचे ब्रिज के नीचे थे, देखा तो सिलेंडर 1-2 फटे। तो उसके बाद और बहुत जल्द ही प्रशासन आके, गाड़ियां आने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, टीन का घेरा था, लेकिन उसको जल्दी तोड़ के प्रशासन अंदर घुसी, गाड़ी अंदर गई, फिर आप पाया गया। और अभी बड़े अधिकारी आला अधिकारी हैं, आ चुका है, जल्दी इसको लेबल करके। एक चीज की तारीफ करनी होगी फायर फाइटर के साथ, जैसा कि ये बता रहे भाई साहब कि इनका जो बाउंड्री वॉल होती है कैंप तोड़ने के, कैंप के लोग तो उन्होंने मदद की, जो संत धूनी रमा के बैठे उन्होंने मदद की। नहीं कि टीन को तोड़ना बड़ी चुनौती थी, लेकिन जो लोग यहाँ मौजूद थे इतने तत्परता के साथ लोग कूदे कि कुछ ही मिनटों में टीन को तोड़ दिया गया और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर दाखिल होने लगी। ये एक मदद जो थी तुरंत वाली, इससे बड़ी राहत हो गई। जी जी जी, बहुत कुछ भी यहाँ सदस्य उपस्थित थे, वो लोग भी तोड़ने में मदद किए और अंदर जल्दी फायर ब्रिगेड की गाड़ी, इतने लोग थे तुरंत दौड़ के आए, सब लोग बिल्कुल मदद में आ गए। प्रशासन जो है उसके बाद फायर ब्रिगेड भी आने लगा। दोबारा आपके पास आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे, जरा विवेक के पास भी चल लेते हैं। मेरे एक और सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं और पल पल का हाल ABP न्यूज लगातार आप तक पहुंचा रहा है। महाकुंभ अग्निकांड से जुड़ी हर जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं।
विवेक, जरा आसपास का दृश्य भी दिखाइए। अब वहां पर किस तरीके के हालात है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जरा कैमरे की निगाह से दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, जिस कैंप में आग लगी थी वो तो पूरी तरीके से धू कर जल गया है। उसके अगल बगल के जो कैंप हैं वो कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त हो गए हैं, क्योंकि उन सारे कैंप्स को भी उस दौरान, आग लगने के दौरान, उन कैंप्स को सुरक्षा की दृष्टि से उनके जो सामान थे वो हटाए गए थे। जो जितने वहाँ पर अंदर सामान मौजूद थे उनको इस लिहाज से हटाया गया था कि चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित रहें। हालांकि इसके बाद जो सामान है वो लोगों को मिल नहीं रहे, इस कारण लोग फिलहाल नाराज़ भी हैं। जो हमारे साथ लोग मौजूद, उसमें कई ऐसे लोग हैं जिनका सामान जब बाहर निकाला गया उसके बाद उन तक वापस नहीं गया, लोग नाराज हैं। बातचीत करेंगे। आप लोग का भी सामान गया अंदर से? जी, हमारा बगल में टेंट था। जिस समय आग की धुआं उठा, मैं तुरंत भाग के आया। हमारे कुछ नागा साधु और भी आए। श्री पंचनाम जूना अखाड़े से नागा साधु हूँ, तुरंत आया और हमारे साधुओं ने और सेवा दल के लोगों ने बचाव कार्य किया। प्रशासन भी तत्काल आ गए यहाँ पर, लेकिन एनडीआरएफ की जो टीम थी वो थोड़ा लेट आई। एसपी प्रयागराज, डीएम प्रयागराज, आईजी प्रयागराज, डीआईजी प्रयागराज घटनास्थल पर तत्काल पहुँचे भी हैं और यथासंभव उन्होंने मदद भी की है। लेकिन हमारा एक ही बिंदु है, एक ही मांग है। प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे संत परंपरा को मानने वाले, जानने वाले महंत योगी आदित्यनाथ जी से एक ही निवेदन है कि जो भी इसकी घटना हुई है, जो घटना हो गई वो तो हो ही गई, अब उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन की जिम्मेदारी बनती है तत्काल 24 घंटे के अंदर ये पुनः राउटी स्थापित करें और जो भी क्षति हुई है धन की उसको तत्काल पूर्ति करें, क्योंकि हमारे सन्यासियों की कोई खेती नहीं होती और ना ही हमारे कोई पेंशन और वेतन गवर्नमेंट देती है। जी, आप भक्तों से जो चुन पुन इकट्ठा होता है उसके द्वारा हम लोग कुंभ करते हैं, तो हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है। आप घटनास्थल दिखा भी रहे हैं लाइव, तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये शासन और प्रशासन तक मेरी तत्काल सूचना पहुंचाई जाए कि महाराज जी का जो भी हमारी नष्ट हुआ तत्काल 24 घंटे अंदर व्यवस्था की जाए। यही मेरा योगी गवर्नमेंट से निवेदन है। देखिए, लोगों का संतों की जो मांग है 24 घंटे के अंदर ये जो पूरी की पूरी उनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई हो। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, क्या देखा जी? ऐसा हुआ कि सिलेंडर लीकेज की वजह से ये आग लगी है। जिस समय आग बहुत थोड़ा था, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। ये वीडियो देखिए, उस समय हमारी ट्रेन भी ऊपर से गुजर रही थी और आग बहुत थोड़ा था। ये हवा चलने की वजह से इतनी आग पे, और सबसे बड़ी बात है प्रशासन की इतनी दिव्य व्यवस्था है, 1 मिनट में प्रशासन पहुंची है। और कहीं ना कहीं आपको दिखाना चाहेंगे प्रशासन इतना मुस्तैद है कि वहाँ पे सफाई भी शुरू हो गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर कि ये 24 घंटे के अंदर किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ आग भी लगा हुआ था। बिल्कुल सत्य है कि हमारे नागा साधु, हमारे साधु संत जितने भी हैं, इनका भी सहयोग बहुत दिव्य था। और सिलेंडर चूंकि जो फटा हुआ है, सिलेंडर जो फटा हुआ है वो सिलेंडर आग के चपेट में आने के वजह से 3 से 4 सिलेंडर फटे हुए हैं। ठीक है, जो मैंने फटते हुए मैंने देखा है। आग का कारण सिलेंडर फटना ही था, सिलेंडर का लीकेज। चूंकि देखिए, कहीं ना कहीं हम सब एक गलती करते हैं, हम सब गैस चूल्हा की चाबी को तो बंद कर देते हैं, बट सिलेंडर के पास जो चाबी होता है उसको नहीं बंद करते हैं। सिलेंडर तो लीकेज करेगा, वो तो अपना काम करेगा, वो अपना काम किया। ये लापरवाही हम जनता की है। अगर कहीं ना कहीं जनता इस पे थोड़ा सा सहयोग दे तो ये दिव्य कुंभ जो है ये बहुत जरूरी है। ये सज्जन बिल्कुल सही कह रहे हैं, सतर्कता बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति को इस लिहाज से सतर्क रहना पड़ेगा, आगे भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों में लोग पहुंच रहे हैं। शाही स्नान वाले दिन तो 3 करोड़ लोग यहाँ पर पहुंचे थे, तो जरूरी है कि हर कोई यहाँ पर एहतियात बरते और प्रशासन चाक चौबंद रहे ताकि कोई और हादसा आने वाले दिनों में ना हो। इन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। महाकुंभ को प्रेजेंटेड बाय, अब आएगा खाने में असली स्वाद राजेश मसाला के साथ। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। इसको घर पे लगाओगे तो शादी का तो पता नहीं, पर घर पक्का नहीं टूटेगा। रूंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रूंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड। पहाड़ों में एक हाइकिंग स्टिक भी बन सकती है।
कुंभ नगरी प्रयागराज में ठहरें आदिपुर शाह राम रिसोर्ट में, जहां आपको मिलते हैं प्रीमियम लग्जरी कॉटेज, प्रतिदिन आध्यात्मिक संगीत का संगम, माँ गंगा रिवर